अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान साइकिल रिक्शे पर साथी अदाकाराओं अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ को बिठाकर गलियों और मसरूफ शाहराहों पर निकल पड़े। मद्दाहों ने किंग खान की तस्वीर बहुत पसंद की। अपनी नई आने वाली फिल्म जीरो की शूटिंग से थोड़ी सी फरागत मिली तो जुम्मे के रोज किंग खान ने तफरी करने का इरादा किया और साथी अदाकाराओं को साइकिल रिक्शे में बिठाकर मसरूफ शाहराह पर निकल पड़े। शाहरुख खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी ये तस्वीर शेयर की और लिखा कि लड़कियों ने मुझे साइकिल रिक्शा चलाने का मशवरा दिया, जो कि बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। किंग खान ने तस्वीर शेयर की तो फिल्म जीरो की हिदायतकार आनंद एल रॉय ने जवाब दिया कि अच्छे लोग खुशियां खुद फराहम करते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने भी ये तस्वीर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि दो लोगों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त सवारी थी। यूँ तो बॉलीवुड अदाकारों का साइकिल पर सफ़र करना कोई नई बात नहीं, ताहम ये पहली बार हुआ है कि कोई मारूफ अदाकार अपने साथ दो खवातीन अदाकाराओं को बिठाकर शहर की मारूफ तरीन शाहराह पर बगैर सिक्योरिटी के निकला हो। वाज़ेह है कि किंग खान आजकल अपनी नई आने वाली फिल्म जीरो की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें उनके साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने किंग खान के मदाहों को रवा साल के दूसरे दिन ही सरप्राइज दिया था। उन्होंने जीरो का पोस्टर जारी किया जिसमें शाहरुख खान छोटे कद वाले शख्स यानी बोने का किरदार अदा कर रहे हैं और आनंद एल रॉय ने फिल्म का जो पोस्टर शेयर किया था उसमें दर्ज है कि 21 दिसंबर से हम आपके पीछे। फिल्म डायरेक्टर ने ट्वीट में लिखा था कि जीरो का पहला पोस्टर सामने आ गया है जिसमें कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी काम कर रही हैं और फिल्म में शाहरुख खान को जिस्मानी माजूर दिखाया गया है मगर वो पुरलुत्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। और गौरी खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म 21 दिसंबर 2018 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। भारतीय अदालतों के फैसलों ने इंतहा पसंद जमात श्री राजपूत किरनी सेना को फिल्म पद्मावत के खिलाफ एहतजाज वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत शूटिंग के आगाज से ही तनाज़ात में घिरी हुई थी और फिल्म की नुमाइश के हवाले से भारत में हंगामा खड़ा हो गया था। फिल्म पर राजपूत बरादरी ने तारीखी हक़ाइक़ मस करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नुमाइश पर पाबंदी का मुतालबा किया था, जिस पर कई रियासती हुकूमतों ने रिलीज पर पाबंदी लगा रखी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म को कई रियासतों में रिलीज किया गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया है। फिल्म की नुमाइश पर भारतीय रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात में पाबंदी आयद है, लेकिन फिल्म साज की जानिब से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में फिल्म पर पाबंदी को चैलेंज किया गया है। गुज़श्ता रोज़ राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को कमरा अदालत में ही फिल्म की स्क्रीनिंग का हुक्म दे रखा है, तो वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर पाबंदी हटाने का फैसला दिया है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने फैसले में हुक्म दिया है कि फिल्म पद्मावत की रिलीज को मुमकिन बनाया जाए और सिनेमाघरों को भी सिक्योरिटी दी जाए। दूसरी जानिब अदालती फैसलों के दबाव के नतीजे में किरनी सेना ने भी यू टर्न ले लिया है और फिल्म के खिलाफ एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया है। किरनी सेना के मुताबिक पार्टी के चंद अरकान ने फिल्म देखी है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिल्म में रानी पद्मनी और अलाउद्दीन खिलजी का कोई मुतनाज़ा सीन नहीं फिल्माया गया है, लिहाजा वो अपना एहतजाज वापस लेते हैं। किरनी सेना के ऐलान पर फिल्म के हिदायतकार संजय लीला भंसाली का भी कहना है कि वो किरनी सेना के एहतजाज पर हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फिल्म देखे बगैर एहतजाज क्यों किया गया है। भारत के मारूफ हिदायतकार अली अब्बास जफर ने फिल्म टाइगर जिंदा है के बाद सलमान खान की नई फिल्म भारत का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान का शुमार इंडस्ट्री के उन बेहतरीन अदाकारों में होता है जो अपनी मुनफरिद और हकीकी अदाकारी की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। 100 करोड़ से ज़ायद मालियत का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचाने वाली टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी मशहूर फिल्मों ने सलमान खान को ऐसा मुकाम दिलाया है कि मद्दाहों समेत हिदायतकारों के लबों पर सल्लू मियां का ही नाम है। अब मद्दाहों के लिए बड़ी खबर यह है कि उन दोनों फिल्मों में हिदायतकारी के फराइज सरअंजाम देने वाले अली अब्बास जफर ने सलमान खान के साथ तीसरी फिल्म भी बनाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है के मारूफ
कार अली अब्बास जफर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में सलमान खान की नई आने वाली फिल्म भारत का ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि फिल्म भारत पर भरपूर तरीके से काम जारी है और फिल्म की कहानी लिखने का अमल आखिरी मराहिल में है। वाज़ेह रहे कि अली अब्बास की हिदायतकारी में बनने वाली सलमान खान की फिल्म भारत 2014 में शुमाली कोरिया में बनने वाली फिल्म ओड टू माई फादर का हिंदी सीक्वल है, जो 2019 में रिलीज की जाएगी। कुछ और खबरें शामिल करेंगे। बॉलीवुड के बार्बी डॉल कटरीना कैफ की काला चश्मा की वीडियो के बाद एक और डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बॉलीवुड में बार्बी डॉल के नाम से पहचाने जाने वाली कटरीना कैफ एक्शन से भरपूर फिल्में और खतरनाक स्टंट करने की वजह से मद्दाहों की पसंदीदा अदाकारा समझी जाती हैं। लेकिन बात अगर रक्स की करें तो रक्स में उनका कोई सानी नहीं, क्योंकि डांस कमली कमली गाने पर हो या काला चश्मा पर, लेकिन कटरीना अपने रक्स से सभी को अपना गर्विदा बना देती हैं। और अब उनकी एक और डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म टाइगर जिंदा है की कामयाबी के बाद बॉलीवुड बार्बी डॉल कटरीना कैफ आजकल आमिर खान की फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में मसरूफ हैं। फिल्म में अपनी हकीकी अदाकारी के साथ अपनी डांस से मद्दाहों का लहू गरमा देने वाली कटरीना कैफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने डांस प्रैक्टिस की वीडियो पोस्ट की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यश राज के बैनर तले बनने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में कटरीना कैफ एक गाने पर डांस करने के लिए आजकल खूब मेहनत कर रही हैं और उन्होंने डांस को अच्छे से अच्छा करने के लिए कोरियोग्राफर मनोज नंदन की मदद भी हासिल कर ली है। वाज़ेह है कि 7 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ जलवागर होंगे, जबकि फिल्म में उनके मद्दे मुकाबल कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख मरकजी किरदार अदा करती दिखाई देंगी। नाज़रीन, ग्लूको अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर के साउंड ट्रैक अल्लाह अल्लाह बोल ने रिलीज होते ही शायकीन के दिल जीत लिए। थर्ड वर्ल्ड स्टूडियोज और ARY फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली एनिमेटेड फिल्म ग्लूको अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर मुल्क भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे शायकीन की जानिब से शानदार रद्द-ए-अमल मिला है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक अल्लाह अल्लाह बोल ने भी सुनने वालों के दिल जीत लिए हैं और ये गीत मारूफ गुलकार अली नूर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है और इसके बोल और धुन भी अली नूर ही की काविश है। साउंड ट्रैक की वीडियो में जहां हमें इस खूबसूरत फिल्म की झलकियां दिखाई देती हैं, वहीं हम पुरजोश बच्चों और नौजवानों को उनके बोल गुनगुनाते और धुन पर रक्स करते देख सकते हैं। हिदायतकारी का फरीजा मंदाना जैदी, जबकि DPO एडिटिंग की जिम्मेदारी अलीना नगमान ने निभाई है। ये फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और हिदायतकार अजीज़ ज़हीर खान की काविश है। इसे प्रोड्यूस किया है उस्मान इकबाल ने और यह एनिमेटेड फिल्म शुमारी इलाका जात, वहाँ के मौसमों, पहाड़ों, बर्फ़ से ढके टीलों, बरसते बादलों और सब्ज़े को इतनी महारत से पेश करती है कि पाकिस्तानी फिल्म दीन को हकीकत का गुमान होने लगता है। ये खूबसूरत फिल्म नन्हे हीरो अल्लाह यार, उसकी मारखोर दोस्त मेहरू, परिंदे हीरो और नन्हे बर्फानी चीते चक्कू की गिर्द घूमती है, जो एक शातिर शिकारी मानी के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए एक दुश्वार सफ़र पर निकलते हैं। इस दौरान नाजरीन को कुर्बानी, दोस्ती और अज़्म व हिम्मत जैसे जज्बात के मुख्तलिफ रंग दिखाई देते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मोनोवी में खुश आमदीद सबसे पहले आपको कहें, ये अमेरिका का वाहिद बाकायदा शहर है जहां 2010 की अमरीकी मरदमशुमारी के तहत सिर्फ एक शख्स रिहाइश पजीर है। ये शख्सियत एक खातून एल्सी आयलर की है, जो इस इलाके की मेयर, क्लर्क, दुकानदार, लाइब्रेरियन, वाहिद टैक्स गुजार और ख़ुद अपना ही टैक्स जमा करने वाली हैं। वो हर साल मेयर के इंतखाबात का बोर्ड लगाती हैं, फिर खुद अपने आप को वोट देकर मुंतखब कर लेती हैं और वह हर साल $500 टैक्स अपने आप को अदा करके पानी और बिजली के अखराजात अदा करती हैं और वो मोनोवी के शहर का दर्जा बरकरार रखने के लिए तमाम तर कागजात जमा कराती रहती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ये शहर आबाद रहे और इंसानों के बगैर किसी भूत नगरी या घोस्ट टाउन में तब्दील ना हो जाए। एल्सी ने बताया कि जब वो शराब और तंबाकू नोशी के सालाना लाइसेंस की तजदीद करती हैं तो वो लाइसेंस गांव के सेक्रेटरी के नाम आता है, जो वो खुद ही भरती हैं और उस पर क्लर्क बनकर खुद ही दस्तखत करती हैं और इसे शराब खाने के मालिका को दे देती हैं, जो कि वो खुद ही हैं। एल्सी के मुताबिक वो इस इलाके में पली बड़ी हैं और यहाँ तनहा रहकर भी बहुत खुश हैं। साल 1930 की दहाई तक यहाँ की आबादी 150 नफूस पर मुश्तमिल थी और यहाँ रेल भी आकर रुकती थी। यहाँ कई दुकानें, मकानात समेत एक जेल भी मौजूद था और एल्सी की मुलाकात फिर एक शख्स से हुई जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी और इसी से उनकी शादी हो गई। इसके बाद वो अमेरिकी एयरफोर्स में भर्ती हो गई और कोरिया की जंग में हिस्सा लिया। इसके बाद
कैंसस शहर मुंतकिल होकर वहाँ की एयरलाइन में शामिल हो गई और एयर होस्टेस बनी और फिर वो दोबारा मोनोवी आ गई और उन्होंने अपने वालिद की तैयार करदा एक सराय नुमा होटल को दोबारा खोला। लेकिन जंग अजीम दोम के बाद लोग यहाँ से जाने लगे और इलाका तेज़ी से खाली होता चला गया। साल 1960 में यहाँ के चर्च में आखिरी मरतबा किसी शख्स की आखिरी रसूमात अदा की गई थी जो उनकी एलसी के वालिद थे। इसके बाद 1970 के अशरे में यहाँ का वाहिद पोस्ट ऑफिस, खाने पीने का स्टोर बंद हो गया और उनकी दोनों बच्चे भी इलाका छोड़ गए। 1980 में शहर की आबादी 18 हो गई और 2004 में उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया और अब वो इस इलाके में अकेली रह गई हैं। तो नाज़रीन, अब वो हर रोज़ अपना सराय खाना खोलती हैं जिसमें एक शराब खाना भी मौजूद है और इस इमारत के अलावा यहाँ एक और सरकारी बिल्डिंग भी है जिसे रोडी लाइब्रेरी का नाम दिया गया है, जिसमें 5000 किताबें और मैगजीन मौजूद हैं जिनकी लाइब्रेरियन भी वो खुद हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग कभी कभार उनसे मिलने आ जाते हैं और वेल्सी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब इस अजूबा शहर को देखने दुनिया भर के लोग आते हैं और मेहमानों की किताब में दस्तखत करते हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।